नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज हिंदी विषय की इस कक्षा में हम कक्षा 8वीं का पाठ संख्या 7 अन्याय के खिलाफ लड़ाई, जिसके पहले 7 प्रश्न अभ्यास सागर के हम पिछली कक्षा में हल कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 8 से आगे का अभ्यास कार्य इस कक्षा में करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, इसका बच्चों को विषय है पाठ का वाक्यांश के लिए एक शब्द और वाक्य शुद्धिकरण। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्न हम 1 से 7 प्रश्न संख्या में हल कर चुके हैं और प्रश्न संख्या 8 में निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प शुद्ध वाक्य को छांटकर सही का निशान लगाइए। 4 वाक्य दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 8 का क भाग है, यहाँ लोग ईमानदार और उदार रहते हैं। दूसरा है, ईमानदार और उदार लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ ईमानदार और उदार लोग रहते हैं। ईमानदार और उदार लोग यहाँ रहते हैं। तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा यहाँ ईमानदार और उदार लोग रहते हैं। यहाँ ईमानदार और उदार लोग रहते हैं। प्रश्न संख्या 8 का भाग संख्या 3। इसका उत्तर आएगा यहाँ ईमानदार और उदार लोग रहते हैं। उदार लोग रहते हैं। आपने यहाँ ध्यान रखना है कि क्रिया जो है अंत में आनी चाहिए। वाक्य का जो स्वरूप व्याकरण कहता है कि सर्वप्रथम कर्म, कर्ता, कर्म, कर्ण और क्रम से सभी कारक और सबसे अंत में क्रिया, तो उसको आपने ध्यान में रखना है। इसमें दूसरा विकल्प है, नेताजी भाषण दे रहे हैं। भाषण दे रहे हैं नेताजी। नेताजी भाषण दे रहा है और दे रहे हैं भाषण नेताजी। तो भाषण दे रहे हैं नेताजी और दे रहे हैं भाषण नेताजी, दो विकल्प तो सर्वथा गलत हैं। दो विकल्प आपके पास बचते हैं, नेताजी भाषण दे रहे हैं और नेताजी भाषण दे रहा है। तो नेताजी क्योंकि सम्मानित व्यक्ति हैं, इसीलिए उनके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होगा। तो पहला विकल्प इसमें सही है, नेताजी भाषण दे रहे हैं। उत्तर आएगा इसमें दूसरे में, नेताजी भाषण दे रहे हैं। भाषण दे रहे हैं। क्रिया बहुवचन की आएगी। सम्मान में हम हमेशा बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। हमारे राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। उसका राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। हमारी राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर मुझे बड़ा दुख होता है और अपने राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। तो इसका अंतिम विकल्प सही है, अपने राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। अपने राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। बड़ा दुख होता है। चौथा है, उसकी आवाज़ कान में सुनाई पड़ी। उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी। सुनाई पड़ी उसकी आवाज़ और आवाज़ उसकी सुनाई पड़ी। तो बच्चों, इसमें तीसरा और चौथा विकल्प सर्वथा गलत हैं और पहले और दूसरे विकल्प में से दूसरा विकल्प सही है, उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी। उसकी आवाज़ कान में सुनाई पड़ी, तो सुनाई तो कान में ही पड़ेगी। तो ये समझने की बात इसके अंदर ही समाहित है
तो इसको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसकी आवाज़, जैसे मान लो अगर हम बोलें कि मैंने मुंह से बोला, अब मुंह से ही बोलेंगे तो मुंह से लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बोला या मैंने कहा तो उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी, ये विकल्प जो है सही है। उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी, उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी। पांचवा विकल्प है इसमें, यह घटना जब मैं 10 वर्ष का था उस समय की है। यह घटना उस समय की है जब मैं 10 वर्ष का था। घटी यह घटना उस समय जब मैं 10 वर्ष का था। मैं 10 वर्ष का था जब यह घटना उस समय की है। तो इसमें विकल्प संख्या 2 सही है। यह घटना उस समय की है जब मैं 10 वर्ष का था। यह घटना उस समय की है उस समय की है जब मैं 10 वर्ष का था। तो ये आपका प्रश्न संख्या 8, जिसमें सही शुद्ध विकल्प को छांट कर आपने लिखना था। और 9वां है, निम्नलिखित शब्दों के रूप पहचान कर सही कॉलम में लिखिए। जैसे 2 विकल्प हैं यहाँ आपके पास, तत्सम और तद्भव। तो ग्राम शब्द है, आपने 2 विकल्प दिए गए, दोनों में से अगर तत्सम है तो तत्सम के नीचे लिखना है, और अगर तद्भव है तो तद्भव के नीचे लिखना है। तो ग्राम शब्द जो है वो तत्सम है, इसलिए तत्सम के नीचे लिखा है। और आम जो है वो तद्भव है। आम क्या है? तद्भव। आम है बच्चों तद्भव, तत्सम बनेगा इसका आम्र। तो आपने बदलना नहीं है, केवल ये बताना है कि तत्सम है या तद्भव है। कर्म, कर्म जो है वो तत्सम शब्द है। कर्म ये तत्सम है, और इसका जो तद्भव बनेगा वो बनेगा काम। उसके बाद है तीसरा गृह। गृह का अर्थ है घर, तो घर जो है वो तद्भव है और गृह जो है वो तत्सम है। और सात, सात शब्द जो है वो तद्भव है और सप्त जो है वो तत्सम बनेगा इससे। तो सात जो है वो तद्भव शब्द है। तद्भव वे शब्द होते हैं जो हिंदी में, संस्कृत से हिंदी में बदलने पर जिनका रूप बदल जाता है लेकिन अर्थ वही रहता है। आगे देखेंगे बच्चों, प्रश्न संख्या 10 में आपने वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाने हैं। सबसे पहला वाक्य है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये वाक्य लाला लाजपत राय का है, ये कथन। तो जब हम किसी की कही हुई, इसमें बच्चों ये ऐसे लिखा हुआ है, तो इसमें सबसे पहले तो एक वाक्य है तो इसके अंत में पूर्ण विराम आएगा, और क्योंकि ये किसी की कही हुई बात जो कि त्यों है इसलिए ये उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा जाएगा। दूसरा है छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। इसने लिखा है छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। तो पूर्ण विराम और यहाँ आएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया, और अंत में पूर्ण विराम। गणतंत्र दिवस की परेड में बच्चे, स्त्री, पुरुष सभी एकत्रित हुए। इसमें आएगा बच्चों गणतंत्र
दिवस की परेड में बच्चे स्त्री पुरुष सभी एकत्रित हुए। ऐसे हैं, तो इसमें आएगा गणतंत्र दिवस की परेड में बच्चे अल्पविराम स्त्री अल्पविराम पुरुष सभी एकत्रित हुए पूर्ण विराम। और गणतंत्र दिवस की परेड में गणतंत्र यहाँ आ जाएगा योजक। गणतंत्र दिवस की परेड में बच्चे अल्पविराम स्त्री अल्पविराम पुरुष सभी एकत्रित हुए पूर्ण विराम। माताजी बोली, अगला वाक्य है माताजी बोली मैं आपके साथ चलूँगी। मैं आपके साथ चलूँगी, ये वाक्य दिया है। अब माताजी बोली, तो जब हम उद्धरण किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखेंगे तो नीचे अल्पविराम ऊपर उद्धरण चिन्ह शुरू पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह बंद, इस तरह से लिखेंगे। और अंतिम है बच्चों इसमें वह ईमानदार है मैं नहीं मान सकता। वह ईमानदार है मैं नहीं मान सकता। वह ईमानदार है अल्पविराम ऊपर उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह बंद। मैं नहीं मान सकता किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिखा है। और वह ईमानदार है यहाँ इस उपवाक्य के अंत में अल्पविराम और फिर ऊपर उद्धरण चिन्ह शुरू फिर पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह बंद। तो ये आपका 10वां प्रश्न है। 11वें प्रश्न में बच्चों आपने निम्नलिखित वाक्यों को वचन बदल कर लिखना है। जैसे लड़का भाग गया तो बन जाएगा लड़के भाग गए। प्रश्न संख्या 11 बन जाएगा लड़के भाग गए। वचन बदलना है, इसने ये नहीं कहा कि बहुवचन बनाना है। अगर बहुवचन दे रखा है तो एक वचन बनाना है, एक वचन दे रखा है तो बहुवचन बनाना है। बालिकाओं ने अच्छे गीत गाए, यहाँ लिखेंगे बालिका ने अच्छा गीत सुनाया, लिखेंगे इसी पंक्ति में लिख रहा हूँ मैं। बालिका ने अच्छा गीत सुनाया। दिया हुआ आपके पास बालिकाओं ने अच्छे गीत सुनाए। मंच पर लड़की नाच रही है, यहाँ बन जाएगा मंच पर लड़कियां नाच रही हैं, बहुवचन बन जाएगा मंच पर लड़कियां नाच रही हैं। पक्षी गगन में उड़ रहा है, बन जाएगा पक्षी गगन में उड़ रहे हैं। पक्षी गगन में, यहाँ गगन का बहुवचन नहीं बनाना, कभी लिख दें पक्षी गगनों में उड़ रहे हैं। पक्षी यहाँ जातिवाचक संज्ञा है, पक्षी गगन में बहुवचन बनाएंगे उड़ रहे हैं। और अंतिम है इसमें उपवन में फूल खिलता है, लिखेंगे उपवन में
फूल खिलते हैं। ये आपका प्रश्न संख्या 11 हुआ। 12वें प्रश्न में बच्चों आपने क्रिया विशेषण को छांट कर उसका भेद लिखना है। जैसे बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, तो क्रिया विशेषण हम कैसे छांटते हैं? 4 प्रश्न करते हैं क्रिया से। स्थानवाचक के लिए कहाँ, परिमाणवाचक के लिए कितना और कालवाचक के लिए कब। इस तरह से हम उससे प्रश्न करते हैं। जैसे बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, तो कैसे चल रहे हैं? रीतिवाचक के लिए कैसे धीरे धीरे चल रहे हैं, तो उत्तर मिलेगा आपको धीरे धीरे। कैसे चल रहे हैं? धीरे धीरे। तो पहला आएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है क्रिया विशेषण कौन सा है? और धीरे धीरे। दूसरा है गुरुजी अभी आए हैं। क्रिया है इसमें आना। कब आए हैं प्रश्न पूछेंगे, कब आए हैं, उत्तर मिलेगा अभी। तो कब का प्रश्न हम करते हैं कालवाचक के लिए। कालवाचक है अभी। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर अचानक आ गई। कहाँ आ गई? स्थानवाचक के लिए कहाँ आ गई? प्लेटफॉर्म पर। तो प्लेटफॉर्म पर ये वैसे अधिकरण कारक भी है और स्थानवाचक क्रिया विशेषण भी है। क्रिया विशेषण कौन सा है? स्थानवाचक। अगला है इसमें मैं जितना खाता हूँ उतना मोटा होता हूँ। कितना या कितनी? तो कितना का उत्तर मिलेगा जितना, और कितना मोटा होता हूँ उतना। तो जितना और उतना दोनों ही, जितना और उतना दोनों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं, जिसमें माप तोल किया जाता है। और अंतिम है वकील ने मुझे शीघ्र ही बुलाया है। कब बुलाया है? देखो इसमें पूछेंगे अगर कैसे बुलाया है, उत्तर नहीं मिलेगा। कहाँ बुलाया है? नहीं मिलेगा। कितना बुलाया है? नहीं मिलेगा। कब बुलाया है? शीघ्र ही। तो शीघ्र ही इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो इस तरह से रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक चारों प्रकार का क्रिया विशेषण इसमें आपके सामने है। प्रश्न संख्या 13 में बच्चों अनुस्वार अनुनासिक लगाना है। जैसे आनंद है, आनंद। तो प्रश्न संख्या 13 में अनुस्वार लगाना है और अनुनासिक आनंद में लगेगा अनुस्वार, ना के ऊपर। दूसरा है इसमें आंधी। आंधी में बच्चों अनुनासिक लगेगा आ के ऊपर, आंधी बन जाएगा। तीसरा है इसमें बच्चों पहुँचेंगे। यहाँ लगेगा अनुनासिक पहुँचेंगे। यहाँ अनुनासिक हूँ और चे के ऊपर लगेगा अनुस्वार। उसके बाद है आँखें। आँखें में बच्चों आ के ऊपर अनुनासिक और खे के ऊपर अनुस्वार, आँखें। आठवीं में वी के ऊपर अनुस्वार लगेगा, आठवीं। और चौका, चौंका, चौंक जाना, चौंकना। तो और प्रश्न संख्या 13 बच्चों आप स्वयं हल करेंगे। इसमें ये दिया है कि कोया आदिवासियों ने जिस तरह से अन्याय के खिलाफ लड़ाई की, उस बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखे। अपने मित्र को पत्र लिखना आपने कि कोया आदिवासी किस प्रकार से अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ लड़े, उसका वर्णन करते हुए आपने अपने मित्र को पत्र लिखना है। ये आप स्वयं करेंगे। और इस तरह से आपका पाठ संख्या 7 का जो अभ्यास सागर है वो पूरा हो गया है। और अगली कक्षा में हम इसका जो ज्ञान सागर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।